हेलो गाइस, आज की जीकेजीएस की वीडियो में हम सभी लोग 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर कवर करेंगे जो कि हाल फिलहाल के एग्जाम में पूछे गए हैं। आपका पहला सवाल है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था। देखिए, पर्यावरण संरक्षण नियम जो है वो 1986 में लागू किया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है हमारा, ओजोन परत में छिद्र मुख्य किस रूप से किस प्रदूषक के कारण होता है। ओजोन परत में छिद्र मुख्य रूप से किस प्रदूषक के कारण होता है, तो ये होता है क्लोरोकार्बन के कारण होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है आपका, सबसे अधिक गैस कहाँ से उत्पन्न होती है। सबसे अधिक गैस जो है वो कहाँ से उत्पन्न होती है, तो देखिए सबसे अधिक गैस जो उत्पन्न होती है ये आपका महासागर से होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है हमारा सवाल नंबर 4, सबसे अधिक कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित करने वाला देश कौन सा है। सबसे अधिक कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित करने वाला देश कौन सा है, तो ये आपका हो जाएगा चीन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा चीन। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है आपका, किस वायुमंडलीय परत में ओजोन परत स्थित है। किस वायुमंडलीय परत में, देखिए किस वायुमंडलीय परत में ओजोन परत स्थित है, तो यह समताप मंडल में ओजोन परत स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है आपका, कौन सा गैस अम्लीय वर्षा का कारण बनाता है। कौन सा गैस जो है अम्लीय वर्षा का कारण बनाता है, तो ये बनाता है आपका सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड, दोनों मिलकर अम्लीय वर्षा का कारण बनाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है आपका, किस प्रकार का जंगल पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। देखिए किस प्रकार का जंगल पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है, तो ये कहा जाता है अमेजन वर्षा वन। अमेजन वर्षा वन जो है इसको पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है आपका, जल परिवर्तन को नियंत्रित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र का कौन सा समझौता प्रसिद्ध है, तो ये है आपका पेरिस समझौता, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है आपका, बायोडिग्रेडेबल कचरा कौन सा है, तो ये कचरा है आपका कागज़ जो है इसको बायोडिग्रेडेबल कचरा के नाम से जाना जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल है स्क्रीन पर, कौन सी ऊर्जा अक्षय ऊर्जा स्रोत नहीं है। कौन सी ऊर्जा अक्षय ऊर्जा स्रोत नहीं है, देखिए तो ये ऊर्जा आपका हो जाएगा कोयला जो है वो अक्षय ऊर्जा स्रोत नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है हमारा, पृथ्वी का औसतन तापमान लगभग कितना होता है। देखिए पृथ्वी का औसतन तापमान जो होता है ये हो जाएगा आपका 15 डिग्री सेल्सियस, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है हमारा, जलवायु और मौसम में मुख्य अंतर क्या है। जलवायु और मौसम में मुख्य अंतर क्या है, तो ये अंतर आपका है समय अवधि का जो अंतर है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल है, मानसून का प्रमुख कारण क्या है। मानसून का जो प्रमुख कारण है वो क्या है, तो ये आपका हो जाएगा वायु दाब में परिवर्तन। वायु दाब में परिवर्तन जो है मानसून का प्रमुख कारण है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है हमारा सवाल नंबर 14, ग्रीन हाउस प्रभाव किसके कारण होता है। ग्रीन हाउस प्रभाव जो है वो किसके कारण होता है, तो यह आपका होता है कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन के कारण, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है आपका, एल नीनो प्रभाव किससे संबंधित है? एल नीनो प्रभाव जो है वो किससे संबंधित है? तो यह आपका हो जाएगा प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर से एल नीनो प्रभाव से संबंध रखता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, प्रशांत महासागर। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है आपका, विश्व में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? विश्व में जो वर्षा सबसे अधिक होती है वो कहाँ होती है? तो यह आपका होता है मासिनराम, भारत में। मासिनराम जो कि भारत का एक गांव है वहाँ पर होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है हमारा, हवा की गति को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? देखिए, हवा की गति को मापने के लिए जो यंत्र का उपयोग किया जाता है यह आपका हो जाएगा एनीमोमीटर। एनीमोमीटर जो है हवा की गति को मापने का एक यंत्र है, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमारा है, वायु दाब को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? वायु दाब को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? देखिए, ये वायु दाब को मापने के लिए जो यंत्र आपका हो जाएगा वो हो जाएगा बैरोमीटर। बैरोमीटर से वायु दाब को मापा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है हमारा, भारत में शीत ऋतु में वर्षा किस कारण से होती है? भारत में शीत ऋतु में वर्षा किस कारण से होती है? तो यह आपका हो जाएगा पश्चिमी विक्षोभ के कारण। पश्चिमी विक्षोभ के कारण भारत में वर्षा होती है। चलिए ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, पश्चिमी विक्षोभ। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है हमारा, किस प्रकार की जलवायु को भूमध्यीय जलवायु कहा जाता है? किस प्रकार की जलवायु को भूमध्यीय जलवायु कहा जाता है? तो यह आपका हो जाएगा गर्म और आर्द्र। गर्म और आर्द्र जलवायु को शुष्क भूमध्यीय रेखा जलवायु कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है हमारा, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो है वो किस वर्ष लागू किया गया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यह आपका हो जाएगा 1986, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 1986। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है हमारा स्क्रीन पर, ओजोन परत में छिद्र मुख्य रूप से किस प्रदूषक का कारण होता है? ओजोन परत में जो छिद्र होता है वो किस प्रदूषक का कारण होता है? तो यह आपका हो जाएगा क्लोरोकार्बन, फ्लोरोक्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, यानी कि CFC, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है हमारा, सबसे अधिक ऑक्सीजन कहाँ से उत्पन्न होती है? सबसे अधिक ऑक्सीजन जो उत्पन्न होती है वो कहाँ से होती है? देखिए, सबसे अधिक जो ऑक्सीजन उत्पन्न होता है यह आपका महासागर से होता है। महासागर से सबसे अधिक ऑक्सीजन उत्पन्न होती है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है आपका, सबसे अधिक कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित करने वाला देश कौन सा है? सबसे अधिक कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित करने वाला देश कौन सा है? तो यह आपका हो जाएगा चीन। चीन सबसे अधिक कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित करने वाला देश है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है आपका, किस वायुमंडलीय परत में ओजोन परत स्थित है? किस वायुमंडलीय परत में ओजोन परत स्थित है? तो यह आपका हो जाएगा समताप मंडल, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, समताप मंडल। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है हमारा, कौन सा गैस अम्लीय वर्षा का कारण बनाता है? कौन सा गैस अम्लीय वर्षा का कारण बनाता है? तो यह आपका हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है हमारा स्क्रीन पर, किस प्रकार का जंगल पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है? किस प्रकार का जंगल पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है? तो यह आपका हो जाएगा अमेजन वर्षा वन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अमेजन वर्षा वन।
चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है हमारा स्क्रीन पर, जलवायु परिवर्तन को नियंत्रित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ का कौन सा समझौता प्रसिद्ध है? तो यह आपका हो जाएगा पेरिस समझौता, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है हमारा, बायोडिग्रेडेबल कचरा कौन सा है? बायोडिग्रेडेबल कचरा कौन सा है? तो यह कचरा आपका हो जाएगा कागज, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं और लास्ट सवाल है हमारा, कौन सी ऊर्जा अक्षय ऊर्जा का स्रोत नहीं है? कौन सी ऊर्जा अक्षय ऊर्जा स्रोत नहीं है? तो ये हो जाएगा आपका कोयला। कोयला जो है वो अक्षय ऊर्जा स्रोत नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा।